हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली में होती क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली जो कंसेप्ट है, ये मैथमेटिक्स की ये जो ब्रांच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसका बेसिक आइडिया क्या है कि मान लिया सपोज करो आपने एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ड्रॉ कर दी और एक वर्टिकल नंबर लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे 1 2 -1 -2। तो ये वर्टिकल नंबर लाइन है, इसको नाम दे दिया वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है उसको नाम दे दिया एक्स एक्सिस। अब जितने भी पॉइंट्स हैं, ये प्लेन जो बना है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के द्वारा, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स की यूनिक पोजीशन होती है। यानी पोजीशन का मतलब सपोज करो कि इनफाइनाइट पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट्स मान लिया सपोज करो कि ये P है, तो इसकी जो पोजीशन है हम कैसे दिखाएंगे। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो y कोऑर्डिनेट होता है, और y एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। तो ये x कोऑर्डिनेट है और ये y है। तो इसकी P के पोजीशन हम कैसे दिखाएंगे, x, y करके। तो जो पहला x कोऑर्डिनेट है इसको एब्सिस आप बोलते हैं, और जो y कोऑर्डिनेट है इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब मान लिया सपोज करो कार्टेशियन प्लेन में कोई दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और एक है x2 y2, और इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए आपके पास डिस्टेंस फार्मूला होता है d = x1 - y x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला है जो आपको याद रखना। और एक फार्मूला है सेक्शन फार्मूला। मान लिया सपोज करो कोई लाइन सेगमेंट है और इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और बीच में कोई एक पॉइंट है C। मान लिया दोनों एंड पॉइंट्स लाइन सेगमेंट के ए बी हैं, और C के दो कोऑर्डिनेट हमें XY निकालने हैं, जबकि C जो है बांट रहा है इस लाइन सेगमेंट को m/n में। तो C के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम, x = m x2 + x1 अपॉन में ये n x1 है और अपॉन में m + n, और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, m y2 + n y1 अपॉन में m + n। तो ये सेक्शन फार्मूला है। तो इस चैप्टर में फिलहाल आपको ये दो फार्मूले याद करने हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स जो है पुरानी बुक्स में होगा, लेकिन जो है वो अभी 2024 के सिलेबस में नहीं है। तो आइए अब करते हैं एक्सरसाइज 7.1। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आपको डिस्टेंस निकालनी है। हमें दो पॉइंट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में दो पॉइंट दे रखे हैं हमें 2 3, और दूसरा पॉइंट क्या है 4 1। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी है दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, d = होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप x1 - x2 को x2 - x1 लिख सकते हैं, y2 - y1 लिख सकते हैं, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या है, स्क्वायर है। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। तो ये कैसे करके भी याद कर सकते हो आप। तो d = ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या है, x1 = यहाँ पर 2 है, x2 = यहाँ पर 4 है ऊपर, और y1 = क्या है 3 है,
और y2 इक्वल टू कितना है 1। तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा √8, जिसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2√2। अब करते हैं सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। -5 + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का 1 है। अब फॉर्मूले में जो माइनस है वो तो ऑलरेडी होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y1 कितना है 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा -4 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास √32, जिसको सोल्व करके आ जाएगा 4√2। यहाँ पर यूनिट लिख देना आपको सब जगह। तो ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। अब करते हैं थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हो जाएगा -a पहले से माइनस है तो प्लस a हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस b, और -b पहले से माइनस है तो प्लस b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके आ गया ये 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और 4 को कॉमन रख लेते हैं, 4 कॉमन आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का रूट होता है 2, और अंदर ब्रैकेट में ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आ गई है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो है एग्जाम्पल से लिया गया है, तो इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन में क्या करना है आपको, यहाँ पर दे रखा है 0 0 36 15, यानी a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 0 और b के कोऑर्डिनेट क्या है 36 15, और हमें डिस्टेंस निकालनी है दोनों टाउन्स की। एक टाउन a में है और एक टाउन b में है, तो हमें a b की डिस्टेंस निकालनी है डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास ये होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा √36 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी 36 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 15 माइनस 0 यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 का स्क्वायर कितना होता है 6 छक्का 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18 3 21, 3 छक्का 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 1 10। तो ये हो जाएगा 6 8 1 9 2 1296, 1296 प्लस 225, और ये ऐड करके हो जाएगा 6 5 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3 और 2 5, और ये हो जाएगा 1521। तो अगर इसका रूट निकलता है तो रूट, लेकिन इसका रूट निकलेगा नहीं, तो यही हम आंसर लिख लेंगे कि ए बी दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस 1521 होगी। अगर इसका रूट निकालना है तो रूट निकाल सकते हैं आप। 3 3 9, 15 से 9 गया 6, और उसके बाद 21 उतारा, 3 का ट्वाइस करा 6। अब 6 के आगे नंबर रख देते हैं, कितना रखेंगे 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 छक्का 54 और 8 62। तो कितना आ गया 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 छक्का 54 और 8 62। तो ये रूट निकल रहा है इसका। तो क्या हो जाएगा, ए बी की डिस्टेंस हो जाएगी 39 यूनिट।
ये आंसर आ गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन होगा डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो कॉलिनियर पॉइंट्स की बच्चों कंडीशन क्या होती है? अगर आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर सिलेबस में होता तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आपका 0 कर देते और प्रूफ हो जाता कि ये कॉलिनियर है। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आपके पास है नहीं, तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो इनको पॉइंट को लेट करेंगे, लेट द पॉइंट्स आर, लेट द पॉइंट्स आर, ए नाम दे देते हैं इन पॉइंट को, और दूसरे पॉइंट को नाम दे देते हैं बी, और तीसरे पॉइंट को नाम देते हैं सी। और अब हमें क्या करना है, मान लिया सपोज करो कि ये पॉइंट ऐसे हैं कि लाइन सेगमेंट बना दिया हमने ऐसे ए सी और बीच में बना दिया बी। तो क्या होना चाहिए, एक ही लाइन में अगर ये होंगे यानी कॉलिनियर होंगे तो क्या होना चाहिए कंडीशन, यानी टू बी कॉलिनियर, टू बी कॉलिनियर कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन इज दैट, कंडीशन होनी चाहिए ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाता है तो ये कॉलिनियर होंगे, और नहीं आता है तो ये कॉलिनियर नहीं होंगे। तो हम चेक करेंगे, तो चेक करते हैं ए बी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला आपके पास ये है डी इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अप्लाई करते हैं, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये आ गया हमारा अंडर रूट 5। अब निकालते हैं BC, BC हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 11, पहले से माइनस है तो 3 प्लस 11 का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 196। तो ये आ गया 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 1 2, तो ये 212 आ गया अंडर रूट में। अब निकालते हैं AC, AC होगा अंडर रूट 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर। 11 पहले से माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस, और ये हो जाएगा 256 यानी अंडर रूट 265। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि AB प्लस BC क्या है, चेक करते हैं। AB प्लस BC कितना हो रहा है ऐड करके, √5 प्लस अंडर रूट 212, और AC हो रहा हमारा अंडर रूट 265। सो इट इज क्लियर दैट AB प्लस BC is not equal to AC, therefore points are not collinear या नॉन कॉलिनियर जो भी है। तो ये हो गया हमारा आंसर इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर में 4 में आपको चेक करना है क्या है कि ट्रायंगल्स के वर्टिसेस दे रखे हैं, और ट्रायंगल के वर्टिसेस मतलब के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उनके, और जिससे आप ट्रायंगल्स की साइड्स निकालेंगे। मान लिया सपोज कर ट्रायंगल के वर्टिसेस ये हैं,
यानी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आपको ऐसे करना है। तो जैसे कि एक ट्रायंगल्स है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है 5, -2 और क्या है, इसको नाम दे देते हैं ए, और बी वर्टिसेस है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 6, 4 और सी थर्ड वर्टिक्स, इसके वर्टिसेस हैं 7, -2। और अब हमें ये क्या निकाल देनी, इनकी डिस्टेंस निकाल देनी है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो ए बी कितना होगा, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ए बी इक्वल टू होगा 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस में -2 पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर, और ये कैलकुलेट करके हमारा आएगा √37। अब निकालते हैं BC। BC होगा हमारा 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस में 4 -2 पहले से प्लस में तो 4 + 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा ये भी √36 आ जाएगा। अब निकालते हैं AC। दो साइड तो हमारी इक्वल आ गई, ये 37 है, दो साइड तो इक्वल आ गई। अब देखते हैं चेक करके AC, ये हो जाएगा 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 पहले से प्लस में है तो ये हो गया होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करके कितना आ गया √4 यानी 2 यूनिट -2 + 2 था ये, सॉरी। तो ये वाला तो पोर्शन 0 हो जाएगा, तो क्या होगा मतलब कि √4 मतलब 2 यूनिट्स। तो यहां पर जो है ए बी इक्वल टू क्या आ रहा है BC, तो इसलिए ये आइसोसेल ट्रायंगल होगा। तो आपको ये लिख देना, सिंस AB इक्वल टू BC देयरफॉर ट्रायंगल ABC will be an isosceles triangle, और ये आंसर हो गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है ये, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. तो यहाँ पर चंपा चमेली से कह रही है कि ABCD एक स्क्वायर होगा, और डिसएग्री होती है कौन, चमेली। तो यहाँ पर राइट कौन है, हमें ये चेक करके देखना पड़ेगा। चारों साइड निकालनी पड़ेंगी और 2 डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे, जो भी क्वाड्रिलेटरल लिए है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा इसका। सबसे पहले तो हमें क्या निकालनी है, पहले कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। इसके फिगर में दे रखा है, तो फिगर जो दे रखा है उससे हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे कि इधर की डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस कितनी है 4, तो ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 4। बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसी प्रकार से 6, 7, और सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 9, 4, और डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 6, 1। तो अब क्या करना है, हमें ए बी की डिस्टेंस निकाल देनी है, बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, ए डी की डिस्टेंस निकालेंगे और डी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, तो चारों साइड आ जाएंगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, यानी यहां पर पहले हम क्या निकाल रहे हैं, ए बी,
तो ए बी में क्या है, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा रूट -3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 9 + 9 कितना हो गया, √18, और ये हो जाएगा 3√2 यूनिट। तो ये भी हमारा 3√2 यूनिट आ गया। अब BC निकालते हैं। BC हो जाएगा हमारा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा रूट -3 का होल स्क्वायर प्लस में ये भी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा हमारा √18, और ये भी हो जाएगा हमारा 3√2 यूनिट। BC DC निकाल लेते हैं। √9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर ये भी हमारा क्या हो जाएगा √18 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 3√2 यूनिट। अब निकालते हैं AD, और AD होगा हमारा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 3√2 यूनिट। अब हमें दो डायगोनल निकाल देने हैं, एक BD और AC। कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल अगर आपको पूछा है तो आपको चारों साइड्स और दोनों डायगोनल निकालने हैं, तभी पता लगेगा कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है। तो BD कितना होगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। रूट 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या होगा 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर 36, उसका रूट आ जाएगा 6, तो 6 यूनिट आ गया। और AC इक्वल टू कितना होगा, रूट 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये भी हमारा कितना आ गया 6 यूनिट। तो इसका मतलब इसकी चारों साइड तो इक्वल हो गई, सिंस AB 4 साइड्स आर इक्वल, सिंस 4 sides are equal and diagonals are also equal लिख देना आपको, और therefore ABCD will be a square and चंपा is correct, ये लिख देना आपको आंसर में। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट होगा। सबसे पहले आपको क्या कर देना है, इन पॉइंट्स को लेट कर देना है। तो फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन होगा, लेट द गिवन पॉइंट्स, इनको नाम दे देते हैं। लेट द गिवन पॉइंट्स आर A -1, -2, B 1, 0 और -1, 2 और C क्या है -3, 0। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपने करा वही काम करना है यहाँ भी। तो यहाँ पर क्या कर देना आपको, AB में डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है। तो डायरेक्ट लगा देते हैं,
क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 + 4 यानी 2√2 आ जाएगा। अब क्या निकाल देते हैं, BC निकाल देते हैं। BC इक्वल टू कितना होगा, 1 + 1 -1 पहले से माइनस है तो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये भी कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। अब क्या है, ये हो गया, इसका नाम दिया नहीं हमने, ये एक्चुअली में C था, ये था D। तो अब निकालते हैं DC। तो DC इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा, 2√2। इसी प्रकार AD भी बच्चों यही आएगा, 2√2 कैलकुलेट करके देख सकते हो। और अब हमें क्या निकाल देना है, डायगोनल्स निकाल देने हैं। तो डायगोनल क्या है, एक AC है, तो AC क्या हो जाएगा, AC होगा -1, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल देनी है आपको, -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 4 रूट आ जाएगा। अब है BD क्या होगा, BD आपका होगा 1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस में 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करके क्या कितना आ गया, ये भी क्या आ जाएगा, 4। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये लिख देना है आपको, क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल and its diagonals are also equals. Diagonals are also equal. Therefore, given quadrilateral will be स्क्वायर। तो बच्चों ऐसे ही आपको सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट कर लेना है। तो आपको कंडीशन बता देते हैं कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही करना, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके सेम टू सेम। तो करना क्या है, आपको यही निकालना है। लेकिन अगर चारों साइड्स कंडीशन बता देते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अगर रोम्बस, तो रोम्बस आपको कब लिखना है, मान लिया रोम्बस की कंडीशन क्या है, स्क्वायर में क्या है, चारों साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल्स इक्वल होता है। रोम्बस में क्या है, अगर चारों साइड्स 4 साइड्स आर इक्वल हैं, 4 साइड्स इक्वल आती हैं और डायगोनल्स क्या आते हैं, डिफरेंट आते हैं, अलग अलग आते हैं डायगोनल्स, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे खाली। दूसरी कंडीशन क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा कि इसमें 2 साइड इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड अगर इक्वल आती हैं, अपोजिट साइड्स क्या आती हैं, इक्वल, मतलब चारों नहीं आएंगी, अपोजिट साइड इक्वल आएंगी केवल, और डायगोनल्स इक्वल आएंगे, डायगोनल्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, तो हम उसको बोल देंगे रेक्टेंगल। और थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर चारों साइड अपोजिट साइड क्या है, इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो ये केस पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम में क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और डायगोनल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, डायगोनल्स क्या होंगे, डिफरेंट, तो तब हम उसको बोलेंगे पैरेललोग्राम।
बाकी सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगा देना, आपको ऐसे नाम दे देना ए बी सी और डी, और इसी प्रकार से क्वेश्चन को कर लोगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो मान लिया सपोज करो कि एक्स एक्सिस है ये, और एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है जो कि इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंस में है, बराबर डिस्टेंस में है। तो एक्स एक्सिस में उस पॉइंट को हम मान लेते हैं x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अब कोई पॉइंट्स हैं, मान लिया सपोज करो कि ये पॉइंट 2, -5 इधर है, ये -2, 9 इधर है। हालांकि ये है नहीं, लोकेट नहीं कर रखे, लेकिन क्या है, आप ऐसे दिखा दो इसको समझने के लिए। तो ये पॉइंट क्या है, मान लिया A है, और ये पॉइंट है B, और ये जो इक्विडिस्टेंस है C। अब यहां पर से क्या है, ये डिस्टेंस मान लिया इक्वल है, मान लिया नहीं दे रखा, ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो यहां पर सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। D1 इक्वल टू कितना है, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर। तो यहां पर ये तो हो गया, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा x² + 4 - 4x + 25। तो ये तो आ गई D1, A और C के बीच की डिस्टेंस, x² - 4x प्लस में 29। और D2 कितना है, D2 है हमारा, डिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि -2 पहले से माइनस में है, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो यहां पर इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं आइडेंटिटी को, x² + 4 + 4x, और ये प्लस में 81 हो जाएगा। तो ये हो गया √x² + 4x, और ये हो जाएगा 85। अब क्या है कि दोनों इक्विडिस्टेंस है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके आपको लिख देना है D1 इक्वल टू D2, और ये है डिस्टेंस √x² - 4x + 29, और ये है डिस्टेंस D2, x² + 4x + 85। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये आ गया हमारा x² + 4x + 85, ये x² कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आ जाएगा -4x - 4x। नंबर को दूसरी साइड में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 15 से 9 गया 6, 7 से 2 गया 5, ये हो जाएगा -8x। तो x इक्वल टू कितना हो गया, -7। तो इस प्रकार से जो हमने x एक्सिस में पॉइंट मान रखा था x, 0, तो पॉइंट्स ऑन x एक्सिस क्या हो जाएगा, पॉइंट्स ऑन x एक्सिस विल बी -7, 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 2 पॉइंट दे रखे हैं और इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, और हमें इसमें अननोन टर्म्स y की वैल्यू निकालनी है।
तो इसमें भी सेम वही करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना और कुछ नहीं, और y की वैल्यू आ जाएगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें लगाते हैं, d इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर जो है 10 यूनिट्स दे रखी डिस्टेंस, और यहां पर x1 y1 x2 y2 अप्लाई कर लेते हैं। 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर, और ये कैलकुलेट करके हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर प्लस माइनस को कॉमन लेके क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया 3 प्लस y और ब्रैकेट करके स्क्वायर कर दिया। -8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और प्लस करके यहाँ पे माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, और इसको एक्सपेंड करते हैं y प्लस 3 का होल स्क्वायर। y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 2 3 जा 6y, और ये तो 10 है, ये दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इसका 10 का स्क्वायर करके 100 आ जाएगा, इक्वल टू 64 प्लस 9 कितना होता है 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 65। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको, ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये 6y है, y स्क्वायर प्लस 6y, और ये हो जाएगा -27 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 27 के फैक्टर कर लेते हैं, 9 3 जा 27, और 6y को स्प्लिट अप कर लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। अभी कॉमन रख लेते हैं, y कॉमन है, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन आएगा इधर, y प्लस 9, तो एक फैक्टर हमारा y प्लस 9 आ गया, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा y माइनस 3। तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो y इक्वल टू हमारा एक जीरो आ गया -9, और एक रूट आ गया y इक्वल टू 3। तो दोनों रूट्स -9 और 3 आ गए y के, तो इसका मतलब y की दो वैल्यूज होंगी, तो y इक्वल टू क्या होगा, -9 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, ये आंसर आएगा। तो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है Q कोई पॉइंट है जो एक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम P पॉइंट एंड R पॉइंट। तो यहाँ पर जैसे कि Q पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,1, और P पॉइंट है 5, -3, और R पॉइंट है क्या, उसके कोऑर्डिनेट है x, 6। तो हमें पहले तो x की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद QR और PR की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये इक्वल डिस्टेंस में है दोनों, यानी PQ इक्वल टू QR हमें ये जो दे रखा है, तो इसका सॉल्यूशन होगा। हमें जो चीज़ दे रखी है हम वो पहले लिख लेते हैं, गिवन PQ इक्वल टू QR, और PQ मतलब डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है PQ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू QR की डिस्टेंस क्या है,
x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करके हो जाएगा LHS में 5 का स्क्वायर मतलब 25 और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर मतलब 16 और इधर हो जाएगा RHS में x स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर यानी 25। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 41 x स्क्वायर प्लस 25 और ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर इक्वल टू 16 जो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4। अब ये प्लस माइनस 4 आ गए x की वैल्यू। अब हमें निकालना है QR और PR। तो QR कितना होगा हमारा, QR यानी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके निकलेगा। तो x की जगह में यहाँ पर क्या हो गया प्लस माइनस 4। अब हमें क्योंकि डिस्टेंस निकालनी है तो कोई भी साइन लेके चल सकते हैं आप, +4 या -4, आंसर वही आएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम ये मान के चलते हैं कि ये x इक्वल टू +4 है। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास √41। अब निकालना हमें PR यानी हमें ये डिस्टेंस निकालनी है PR। तो PR कितना हो जाएगा, PR होगा हमारा सेम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके x माइनस 5 का होल स्क्वायर यानी x की जगह में हमें 4 लिखना पड़ेगा एक्चुअली में, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 6 और -3 क्योंकि पहले से प्लस माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों √82। तो ये डिस्टेंसेस आ गई इसकी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या बता रहा है कि हमें कोई रिलेशनशिप निकालनी है और क्वेश्चन में कंडीशन दे रखे हैं। कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y और 2 पॉइंट्स दे रखे हैं 3, 6 एंड -3, 4 जिनसे x, y की डिस्टेंस क्या है इक्वल है। तो ये निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे यानी कोई पॉइंट है x, y और यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं 3, 6 -3, 4। अब यह क्या है कि x, y से इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। तो इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं B और ये है C। तो हमें जो चीज़ बता रहा है ये, तो सॉल्यूशन होगा इसका। हमें जो चीज़ दे रखी है वो क्या दे रखा है कि AB इक्वल टू क्या है AC है। अब वही सेम चीज़ करते हैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा AC यानी √x -3 पहले से माइनस में है तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, अंदर एक्सपेंड भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 -2 3 6 प्लस y स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 होता है -12y और इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 16 -8y। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा
और देखते हैं कुछ चीज़ कट रही हैं, यानी +9 और ये +9 ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है हमारे पास LHS में बचा -6x -12y, और RHS में जितने भी वेरिएबल हैं उनको इधर ले आते हैं, -6x और ये +8y, और नंबर्स को हम दूसरी साइड में ले जाते हैं। ये है RHS में 16 बचा और LHS में मतलब 36 इधर आके माइनस हो जाएगा। -6x -6x कितना होता है -12x, -12y + 8y कितना होता है -4y, और ये हो जाएगा हमारे पास -20। माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 12x + 4y = 20। यहाँ पे 4 से डिवाइड कर सकते हैं हम 3x प्लस कितना हो जाएगा y, और ये 5। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ चुकी है। ये रिलेशनशिप होगी x और y के बीच में। एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 क्लास 10 मैथ्स NCERT। तो सबसे पहले हम ये एक्सरसाइज 7.2 में जिन फार्मूलों का इस्तेमाल होगा, ये फार्मूले हैं। एक तो सेक्शन फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, D = x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर और इसका रूट। तो ये फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं आप। और ये सेक्शन फार्मूला जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि A और B कोई दो पॉइंट्स हैं कार्टेशियन प्लेन में, और इनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और P जो है इनके बीच में कोई पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो से? m1:m2 से। तो x कोऑर्डिनेट P के कैसे आएंगे? ये x कोऑर्डिनेट हो गया m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, और ये हो गया y कोऑर्डिनेट। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले हम, तो हम m2 से ऊपर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को डिवाइड कर दें तो ये फार्मूला बन जाएगा m1/m2 x2 प्लस m2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा m2 x1 वाला टर्म्स खाली x1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा m1/m2 और प्लस में m2 से डिवाइड होगा 1 हो गया। अगर हम m1/m2 को k लिख दें तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो जब भी आपका k = आएगा तो मान लिया सपोज करो k = आंसर आ गया आपका 3, तो ये माना जाएगा 3:1, क्योंकि अपॉन में क्या है कुछ नहीं तो 1 होगा। तो इस प्रकार से ये आपको समझ लेना है। और अगर सपोज करो कि कोई लाइन सेगमेंट है और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, x2 y2 है, दोनों एंड पॉइंट्स के, और आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो m1 m2 की जगह में अगर 1 रख ले तो हमारा फॉर्मूला मॉडिफाई होके क्या हो जाएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो इस प्रकार से किसी भी लाइन सेगमेंट के अगर एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हों तो हमारा फॉर्मूला मिड पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट्स ऐसे हम निकालेंगे। तो बच्चों आप करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 4, -3 इन द रेशियो 2:3। तो हमें जो सॉल्यूशन करना है इसका, हम पहले ये लाइन सेगमेंट बना लेते हैं समझने के लिए। तो A हमने मान लिया एक पॉइंट को -1, 7 A, और दूसरा पॉइंट को मान लिया B 4, -3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जिसके, और यहाँ पर एक पॉइंट है उसको C मान लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट को x, y मान लेते हैं जो हमें निकालने हैं। और हमें दे रखा है कि ये C जो है इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन पे पहले सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, k = kx2 + x1 अपॉन में k + 1, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा ky2 + y1 अपॉन में k + 1।
तो k इक्वल टू हमारा हो जाएगा, रेशियो कितना दे रखा है 2/3, और x2 कितना है, x2 हमारा 4 है, और x1 कितना है -1, और y1 कितना है 7, और y2 इक्वल टू -3। अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में, x इक्वल टू ये हो गया 2/3 मल्टीप्लाई x2 कितना है 4 प्लस x1 कितना है -1, और अपॉन में क्या हो गया 2/3 प्लस 1। तो ये कैलकुलेट करके हो जाएगा, एलसीएम में आ गया 3, ये हो जाएगा 8 -3, और अपॉन में डेनोमीटर वाला पोर्शन 3 और 2 प्लस 3, और 3 से 3 कैंसिल, और ये हमारा आ गया 5/5 इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू हमारा 1 आ गया। अब करते हैं y इक्वल टू, और ये हो गया 2/3, y2 कितना है -3 प्लस y1 कितना है 7, अपॉन में 2/3 प्लस 1, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर हो जाएगा -2 प्लस 7 अपॉन ये 3 एलसीएम आ गया, और ये हो जाएगा 2 प्लस 3, और ये हो जाएगा हमारा 5/5, 3 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या आ गया 3 आ गया, ये हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया। तो इस प्रकार c के कोऑर्डिनेट कितने क्या आ गया, c के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 1,3, और ये आंसर आ गया। अब है अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो ये दो एंड पॉइंट दे रखे हैं लाइन सेगमेंट के, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। 2 पॉइंट्स मान लिया, सपोज करो कि एक क्या है, एक है A जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, -3, और एक पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है 4, -1, और इसके हमें ट्राइसेक्ट करना है, यानी 3 इक्वल हिस्सों में इसको डिवाइड करना, और हमें जो कोऑर्डिनेट निकालने हैं इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल देने हैं, यही हमें निकालना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर C जो पॉइंट है, C डिवाइड्स AB इन 1:2। तो C क्या है, AC 1 यूनिट मान लेते हैं, तो BC में 2 यूनिट है, तो क्या हो गया 1:2 में ये डिवाइड कर रहा है। तो C के कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ C निकाल लेते हैं। x कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, x कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं सीधे, यानी kx2 क्या हो जाएगा, kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। तो यहाँ पर k इक्वल टू सीधे 1/2 रख लेते हैं, और x2 की जगह में क्या रख लेते हैं 4, प्लस में x1 की जगह में -2 अपॉन में 1/2 प्लस 1, और ये कैलकुलेट करके हो जाएगा 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, तो ऊपर हो जाएगा 0, नीचे का कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, पूरा 0 हो जाएगा ये x कोऑर्डिनेट। अब निकालते हैं y कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। तो ये हो जाएगा, सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ky2 प्लस y1 होता है 1/2, y2 कितना है -1, और प्लस में क्या है y1 हो जाएगा यानी -3 अपॉन में 1/2 प्लस 1, और ये कैलकुलेट करके हो जाएगा -1, यानी एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 2, और इधर बचेगा -1, और ये हो जाएगा -6, और अपॉन में आ जाएगा हमारा 2, 3, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर हो गया -7/3। तो इस प्रकार से y कोऑर्डिनेट कितना आ गया -7/3। तो C के कोऑर्डिनेट हो गए 0, -7/3। तो ये C के कोऑर्डिनेट हो गए। अब क्या है, D के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो यहाँ पर D क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ BC। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके, यानी D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, D कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 यानी
-7/3, ये तो y कोऑर्डिनेट हो गया, x कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 1/2, और क्या है y कोऑर्डिनेट -7/3 + -1, तो ये हो जाएगा इधर का 2, ये हो जाएगा हाफ, और एलसीएम ले लेते हैं, ये -1 है, और ये हो जाएगा एलसीएम लेके 3 -7 और -3, तो ये हो जाएगा हमारा 2, मल्टी -10/3, तो ये हो जाएगा 2, 5 जा इतना, तो इस प्रकार से डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, -5/3, तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ डी आ गया। तो इस प्रकार से सी के कोऑर्डिनेट ये 0, -7/3 और डी के कोऑर्डिनेट के आगे 2, -5/3, तो ये लिख देने आपको सी के कोऑर्डिनेट क्या है 0, -7/3, तो ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में काफ़ी लंबा दिख रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन है तो सिंपल। यहाँ पर यह क्या है, ये देख रहे हैं आपको, ये फीड देख रहे हैं, और इस फीड में ये जो है फ्लावर पॉट्स हैं एडी लाइन में, जो वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस ए बी, और यहाँ पर रोज हैं, और यहाँ पर ये बता रहा है कि निहारिका रन्स 1/4 ऑफ डिस्टेंस ए बी, तो निहारिका कितनी डिस्टेंस जाती है 1/4 डिस्टेंस कवर करती है, और वहाँ पे फ्लैग पोस्ट करती है। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2, 1/4 ऑफ ए डी, 1/4 ऑफ ए डी मतलब ए डी 100 है, तो कितना हो जाएगा 2, 100/4, यानी 100/4 कितना होता है 25, तो ये निहारिका के कोऑर्डिनेट होंगे जहाँ पे वो फ्लैग पोस्ट करती है। उसी प्रकार प्रीत कितना रन करती है 1/5 ऑफ डिस्टेंस ए डी, और यहाँ पर प्रीत के कोऑर्डिनेट होगा 8, और ये हो जाएगा 1/4 ऑफ 100 कितना होता है 1/4/100, ये हो गया 8, यानी 25, तो ये प्रीत के कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो ए बी की डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा सीधे फार्मूला लगा लेते हैं, ए बी की डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है √ करके निकाल लेते हैं। x1 कितना है 2 और 8 हो गया, 2 - 8 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 25 माइनस ये 1/4 था, तो ये तो हो गया 25, ये कितना होना चाहिए था ये 5 था एक्चुअली में, ये हो जाएगा हमारा 20, यहाँ पर 1/5 लिखा है, प्रीत रन्स 1/5, तो 25 - 20 का होल स्क्वायर, ये कैलकुलेट करके हो जाएगा टोटल मिला के √61, तो √61 मीटर ये दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी। अब क्या यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन, रश्मि फ्लैग पोस्ट करती है इन दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच का पॉइंट मान लिया हमने सी मान लिया, तो सी के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x, y, तो यहाँ पर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सी के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर देने हैं पहले x, y, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 5, और y के कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएंगे 25 + 20 + 25 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 22.5, तो यहाँ पर c के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, c के कोऑर्डिनेट आ गए 5, 22.5, ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे रश्मि क्या करेगी फ्लैग को पोस्ट करेगी, रश्मि पोस्ट हर फ्लैग, तो ये आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10, 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। तो इसका सॉल्यूशन होगा, हमें जो लाइन सेगमेंट दे रखा है, ये दे रखा ए बी मान लिया, और ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3, 10 और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6, -8। अब हम कोई पॉइंट यहाँ पे लेट कर लेते हैं बीच में और इसको मान लेते हैं सी, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें -1, 6। वही सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना आपने। ये मान लेते हैं कि k रेशियो 1 में डिवाइड करता है, और सेक्शन फॉर्मूला क्या है, k x2 प्लस में x1 अपॉन में k प्लस 1, और y कोऑर्डिनेट क्या है, k y2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 है, और k हमें निकालना है। x2 कितना है, 6 प्लस x1 कितना है, -3 अपॉन में k प्लस 1 हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा -k -1 इक्वल टू 6k -3। ये हो जाएगा -7k, नंबर को एक साइड ले जाइए, तो ये हो जाएगा हमारा -2। k इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/7। तो इस प्रकार से C डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ 2:7। ये हमारा आ गया आंसर। और अगर y इक्वल टू निकालते हैं आप, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि y2 कितना है, -8, y1 है 10 अपॉन में k प्लस 1 हमें निकालना है। y की जगह में हम यहाँ पर 6 रख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6k प्लस 6 -8k, और ये हो जाएगा +10। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी k इक्वल टू कितना आ गया, 2/7 आंसर। तो ये हमारा चेकआउट हो गया। तो आपको ऐसे चेकआउट भी कर लेना चाहिए। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 1, -5 and b -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. तो हमें इसका सॉल्यूशन करना है। पहले ये समझना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा। क्वेश्चन में जैसे कि मतलब कि y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दो पॉइंट्स हैं, a 1, -5 और क्या है, कोई पॉइंट है b, यहाँ पर होगा ना b -4, 5, और ये जो लाइन सेगमेंट है दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला, ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, तो एक्स एक्सिस जो है उसको बांटती है, एक्स एक्सिस के थ्रू जाता है, तो एक्स एक्सिस के साथ ये इंटरसेक्ट करता है। ये एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस में इस पॉइंट को हम क्या लेट करेंगे, x, 0, क्योंकि इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो नॉन वैल्यू है वो क्या है, y कोऑर्डिनेट की 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला जो होता है हम y कोऑर्डिनेट वाला लगाएंगे, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा k रेशियो। तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, m वाला फॉर्मूला ना लगा के k x2 लगा देते हैं, k y2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1। तो यहाँ पर k y2 क्या है, y2 को -5 मान लो और y1 को मान लो 5, तो ये हो गया -5, y1 कितना है 5 अपॉन में k प्लस 1, और y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है 0, तो ये हो गया k प्लस 1 इधर आके 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -5k इक्वल टू 5, -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो k इक्वल टू हमारा आ गया 1। यानी फाइंड द रेशियो जो बोल रहा, तो रेशियो हमारा आ चुका है, यानी पॉइंट ऑन x एक्सिस divides the line segments, divides the line segment यानी डिवाइड्स ए बी लिख देते हैं, ठीक है, बाई 1:1।
1 का मतलब 1:1 लिखने का मतलब क्या, 1 के अपॉन में कुछ नहीं हो तो 1 होगा, इसलिए क्योंकि 1 के अपॉन में कुछ नहीं है 1। अगर 2 होता तो 2/2:1 हो जाता। तो ये आ गया 1:1 में बांटेगा, तो ये तो आ गया रेशियो। अब निकालने हम कोऑर्डिनेट्स। तो x के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x = kx2 + x1 अपॉन में k + 1। अब k की वैल्यू तो हमारी आ चुकी है, तो k की जगह में 1 रख लेते हैं और x2 मान लेते हैं 1। ये 1 हो गया, k की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस x1 कितना है -4 और अपॉन में आ जाएगा 1 + 1। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 1 1 जा 1 -4 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा -3/2। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन आर, x की वैल्यू कितनी आई -3/2 और मान क्या रखा था x, 0। तो ये हो गया आंसर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहा है इफ 1 2 4y x, 6 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। तो मान लिया, सपोज करो, पहले ये फिगर बना लेते हैं कि मान लियो ये पैरेललोग्राम है और इसने ऑर्डर में दे रखे हैं सारे पॉइंट्स। यहाँ से लिखना चालू करेंगे तो इस पॉइंट को मान लेंगे A 1, 2, B 4, y और ये हो जाएगा x, 6 और ये हो जाएगा हमारा x, 6 का C हो गया और D पॉइंट्स हो गया हमारा 3, 5। अब क्या करना है हमें, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एक तो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर इजी वाला मेथड अप्लाई करेंगे और वो है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या, कि दोनों जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं गिवन पैरेललोग्राम क्या है, ABCD है। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल न लिख के मैंने फिगर में लिख दिया तो डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर O क्या है, मिड पॉइंट होगा AC का। तो यहाँ पर लिखेंगे AC एंड BD बाइसेक्ट्स ईच अदर। इसका मतलब क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ, दोनों के मिड पॉइंट क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ बोथ कोइंसाइड ईच अदर। तो क्या हो जाएगा, O का मिड पॉइंट जो होगा AC से, तो हाफ ऑफ द AC यानी मतलब कि मिड पॉइंट ऑफ AC will be equal to midpoint of BD। अब AC का मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो AC का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं डायरेक्ट, ये x1 हो गया और ये x2। तो x + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या है, कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ओके। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ हमें निकालने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ O। तो क्या होगा, x + 1/2 और क्या हो जाएगा 2 + 6/2। यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ BD के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं 3 + 4, यानी मतलब कि ये x कोऑर्डिनेट 3 + 4/2 और y कोऑर्डिनेट क्या है 5 और y 5 + y/2।
अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए, x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 4 अपॉन 2 और 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस वाई अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6, और यहाँ पर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, और ये आ जाएगा हमारा y इक्वल टू 3। तो इस प्रकार से x की वैल्यू कितनी आई 6 और y की वैल्यू 3। तो यही हमें निकालना था, ये आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड B इज 1, 4। तो हमें दे रखा है एक सर्किल, और सर्किल का सेंटर मान लेते हैं कि O है, और ये जो डायमीटर है ये मान लेते हैं, डायमीटर क्या है दे रखा है कि AB डायमीटर है, और सेंटर O तो इसका मिड पॉइंट होगा ही AB का, और सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 2, -3, और B के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं 1, 4। तो यहाँ पर खाली हमें क्या निकालना है, इसको x1 y1 मान लेते हैं, और ये क्या हो गया x2 y2। अब क्या करना है, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं सीधे। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पर x इक्वल टू x की जगह में क्या रखेंगे 2। तो यहाँ पर जो है 2 इक्वल टू हो जाएगा x1 कितना है, x1 तो निकालना है, प्लस x2 कितना मान लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से x1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 to the 4 1 3, ये हो गया x1 इक्वल टू 3। अब क्या करते हैं y वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो y की जगह में क्या रखते हैं -3, और y1 कितना है, y1 तो निकालना है, y1 प्लस y2 4 है डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारा y1 इक्वल टू -6 -4 यानी -10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3, -10 आंसर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। तो यहाँ पर हमें कोई लाइन सेगमेंट है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं A एंड B, और A के कोऑर्डिनेट है -2, -2, और B के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट, अब P कोई पॉइंट है यहाँ पर, और हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालना है, और जबकि इसने ये दे रखा है AP इक्वल टू 3/7 AP। तो जो इसने दे रखा है हम पहले वो मान के चलते हैं कि AP इक्वल टू 3/7 AB। अब क्या करते हैं AP अपॉन में AB, क्योंकि हमें चाहिए रेशियो AP अपॉन AB, हमें AP और BP का रेशियो चाहिए, लेकिन यहाँ दे रखा है AP अपॉन AB 3/7। अब हमें AB तो चाहिए नहीं, तो हम इसको इन्वर्स कर देते हैं दोनों तरफ, ये हो जाएगा AB अपॉन AP, क्योंकि AB तो चाहिए नहीं, हमें एक्चुअली में चाहिए AP रेशियो BP, और जब पूरी लाइन का रेशियो और किसी एक सेगमेंट से दे रखा हो तो ऐसे ही करते हैं, या आपको इन्वर्स कर देना है AB अपॉन AP, क्योंकि AB चाहिए नहीं तो उसको न्यूमरेटर में ले आएंगे, और ये इधर भी RHS में ये इन्वर्स करना पड़ेगा 7/3। अब क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा प्रोसीजर है, -1 कर दो दोनों साइड में, ये कर दिया -1 इधर, और ये कर दिया -1 इधर, ये हो जाएगा AB माइनस क्या हो जाएगा AP
और ये हो जाएगा 3, 7 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4/3। ए बी माइनस ए पी कितना होगा, ए बी माइनस ए पी, ये क्या हो जाएगा, बी पी हो जाएगा, बी पी अपॉन ए पी, क्योंकि पहले ए पी पड़ता है तो ये लाने के लिए हम क्या कर लेंगे, ए पी अपॉन बी पी और फिर इसका इन्वर्स कर दिया दोबारा 3/4। तो हमारा k इक्वल टू अब आ चुका है, k इक्वल टू अब हमारा क्या होगा 3/4 और बाकी ये x1 y1 x2 y2 और कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं p के। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, y कोऑर्डिनेट होगा k y2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1 और यहाँ पर वैल्यू निकाल रख लेते हैं 3/4 x2 यानी 2, x1 यानी -2 अपॉन में क्या है k प्लस 1 यानी 3/4 प्लस 1। यहाँ भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, y इक्वल टू 3/4, y2 कितना है -4 प्लस में y1 कितना है -2 अपॉन में हो जाएगा 3/4 प्लस 1। अब ये कैलकुलेट करके ये 2 से कट रहा है 2 और एलसीएम भी ले लेते हैं साथ में इधर, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 3 और इधर आ जाएगा हमारा -4 अपॉन में एलसीएम ले लेते हैं 4, 3 प्लस 4। अब क्या करते हैं इधर भी निकाल लेते हैं, y इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल हो गया तो -3 -2 -5 ऊपर हो गया अपॉन में फ्रैक्शन ये ले लेते हैं 4, 3 प्लस 4 और ये हो जाएगा हमारा -5 और क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 7, तो ये आ जाएगा हमारा -20/7। ये तो आ गया y कोऑर्डिनेट। अब x कोऑर्डिनेट कितना है 7/4, तो x कोऑर्डिनेट आ गया 7/4 यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हो गए 7/4 -20/7, तो ये आंसर आ गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2, 2 एंड b 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है, केवल मिड पॉइंट लगाना आपने और कुछ नहीं। सेक्शन फार्मूला भी पूरा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इसलिए कि जैसे कि ये एक्चुअली में दो क्या दे रखे हैं, हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं -2, 2 और क्या दे रखा है b 2, 8। अब क्या करना है, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 इक्वल सेक्शन है इसके, तो ये हो जाएगा ऐसे, कितने होंगे 1 2 3 4, तो ये सारे सेक्शन इक्वल हैं। इसको मान लेते हैं हम C, इसको मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं E। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ C निकालते हैं, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ C बाद में निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पहले D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या हो जाएंगे, क्योंकि D क्या है मिड पॉइंट है AB का, तो इसके सीधे निकाल लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला तो आपको पता ही है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर क्या है -2, x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 0/2 कितना हो गया 0 और ये हो गया 8 और 2 10/2 यानी 5, तो ये 0,5 तो आगे D के कोऑर्डिनेट। अब क्या है, हम निकालेंगे E के कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ E, और E किसका मिड पॉइंट है, DB का, तो
तो डी बी का मिड पॉइंट है, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,5, ये डी के कोऑर्डिनेट हो गए, और ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया उसके लिए। तो ई के कोऑर्डिनेट सीधे डायरेक्ट करते हैं 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1,13/2। तो ये तो हो गया ई के कोऑर्डिनेट। अब क्या बचा सी के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अब डी के कोऑर्डिनेट हमें पता है 0,5, ए के कोऑर्डिनेट पता है, तो सी क्या है ए डी का मिड पॉइंट है, तो इसके भी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 7/2। तो इस प्रकार से तीनों पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, तो यही इसका आंसर है। अब करते हैं फाइनल क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2,-1 टेकन इन ऑर्डर। तो हमें दे रखा है रोम्बस क्या होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो ए कोऑर्डिनेट मान लेते हैं इनको पॉइंट्स को 3,0, बी 4,5 और सी -1,4 और डी मान लेते हैं -2,-1। अब क्या है आपको ये इसके डायगोनल दे रखे हैं, मतलब डायगोनल होंगे ये, क्योंकि फॉर्मूला रोम्बस का यहाँ पे हिंट दे रखा, लेकिन एग्जाम में हिंट मिलेगा नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ पे दे रखा है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या है इसके, डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी। तो हमें ए सी की लेंथ निकालनी है और बी डी की लेंथ निकालनी है डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके। तो ए सी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला आपको पास है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो अप्लाई कर लेते हैं सीधे 3,0 -1,4, तो ये हो जाएगा 3 -1 पहले से -1 है तो +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस में 0 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √16 और ये 16 यानी 32, √32 मीन कितना होगा 16 का रूट करके बाहर निकाल लीजिए 4√2 यानी 4√2 यूनिट। ये तो हो गया AC। अब निकालते हैं BD इक्वल होगा 4 - 2 पहले से प्लस माइनस में है तो +2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 5 और -1 पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा √36 प्लस 36 और ये हो जाएगा हमारा √72। 36 का रूट होता है 6, अंदर आ जाएगा √2, तो ये हो गया 6√2 यूनिट। किसकी लेंथ है BD की, BD। अब क्या है एरिया ऑफ रोम्बस ऊपर दे ही रखा है, तो एरिया ऑफ रोम्बस आपको याद रखना है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, हाफ मल्टी दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट, दोनों डायगोनल हमारे ये आगे और इनका प्रोडक्ट क्या है ये 2 जा हो जाएगा और √2 की मल्टीप्लाई √2 में होगी तो 2 हो जाएगा, 2 जा 4, तो कितना आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट जरूर लिखनी है आपको। तो बच्चों ये हो गया। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि वो आपको नोटिफिकेशन अगले वीडियो की तभी मिल पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।